Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to study about human eye. The name of topic is receptors in human, पेज नंबर 41. सेंस ऑर्गन्स एंड रिसेप्टर्स. हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे ऑर्गन्स रखे हैं जो कि आपके तमाम स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, यानी टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, हीट को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी पेन को डिटेक्ट करते हैं या लाइट वगैरह को डिटेक्ट करते हैं. लेकिन अल्लाह ताला ने इन ऑर्गन्स को क्यों दिया है? हम इन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? हम इन ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी आइज़ देखने के लिए, ईयर्स सुनने के लिए, नोज़ सूंघने के लिए, टेस्ट बड हमारी ज़ुबान पर ताकि हम किसी चीज़ का जायका चख सकें, टच रिसेप्टर्स हम किसी चीज़ को छू सकें, हीट एंड कोल्ड. टच रिसेप्टर्स बेसिकली क्यों दिए गए हैं? ताकि हम हीट और कोल्ड को जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म. नाउ ह्यूमन आई हमारा टॉपिक है. पेज 42 पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा. लोकेशन क्या है आइज़ की? आइज़ आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स एंड आई सॉकेट्स. इस तरह के ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स होते हैं हमारे चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर, जिसके अंदर आई मौजूद होती है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई. अगर आइज़ के बाहर के स्ट्रक्चर को हम देखें तो उसमें आईलिड्स और आई लैशेस मौजूद होती हैं. ठीक है, आईलिड्स क्या हैं? आईलिड्स बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दी हैं टू वाइप आइज़, हमारी आंखों की सफाई के लिए या उसको साफ़ करने के लिए. टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, हमारी आंखें सूख ना जाएं, उसका अंदर से लिक्विड जो है वो बिल्कुल डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसलिए आईलिड्स मौजूद हैं. इसीलिए हमारी आंख जो है वो बंद हो जाती है. स्प्रेड टीयर्स, इस आईलिड की वजह से हमारा जो आंसू है वो पूरी की पूरी आँख के ऊपर स्प्रेड होता है. अब बेसिकली सवाल ये होता है कि आंसू आता कहाँ से? तो बेसिकली हमारी आँख के पास एक छोटा सा बारीक सा एक डॉट होता है, सुराख होता है, जहाँ से हमारे टीयर ग्लैंड्स के अंदर से आंसू बाहर आते हैं. इसके अलावा फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो आईलिड्स हैं वो फ़ौरन क्या करती हैं, किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी इन्फेक्शन से आपको बचाती हैं. लेट्स सपोज आपकी आँख में कुछ चला गया तो आप क्या करते हैं? फ़ौरन से अपनी आँख छपकते हैं. उस छपकने से क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ अगर आपकी आंख में मट्टी या रेत वगैरह चली गई है तो वो क्या होता है कि वो आपकी आइज़ को बचाती हैं ताकि आपकी आइज़ में इरिटेशन कॉज ना हो. अब आते हैं आई लैशेज़ की तरफ. आई लैशेज़ सब जानते हैं जिसको पलके कहा जाता है. दे प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग. आपकी आई लैशेज़ इतनी लंबी लंबी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने क्यों बनाई हैं? वो इसलिए बनाई हैं ताकि कोई रेत, मट्टी वगैरह या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जाने से पहले इन आई लैशेज़ से टकराए. आँख के अंदर जाने से पहले इनसे जब टकराएगा तो ये क्या करेगा? इट एक्ट एज अ बैरियर, इट प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग. ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई. अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ. सो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई. आई की इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसको हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है. आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर. अब आउटर लेयर के आगे आप देखेंगे सब डिवीजन्स हैं इन मिडल की और इनर की. तो ये बेसिकली ये तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी एक ह्यूमन आई की आँख में मौजूद हैं. आउटर लेयर बहुत ही सिंपल है, स्क्लेरा और कॉर्निया से मिलकर बनी हुई है, जबकि मिडल लेयर कोरोइड, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, हिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट से मिलकर बनी हुई है. जबकि इनर लेयर के अंदर अल्लाह ताला ने रेटिना, रोड्स एंड कॉन्स, ब्लाइंड स्पॉट, एंटीरियर चैम्बर, एक्वस ह्यूमर, पोस्टीरियर चैम्बर, विट्रस ह्यूमर, इन तमाम चीज़ों से मिलकर इनर लेयर को बनाया हुआ है. अब बेसिकली हमारा मकसद क्या है इसको पढ़ने का? ताकि एक एक चीज़, एक एक जगह को हम लोग देख लें और इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को देखें और इसके साथ साथ डायग्राम को भी देखें कि आइज़ का स्ट्रक्चर होता क्या है. तो सबसे पहले चलते हैं आउटर लेयर की तरफ, उसके बाद मिडल लेयर और उसके तमाम पार्ट्स, और उसके बाद इनर लेयर और उसके तमाम पार्ट्स को हम देखेंगे. आउटर लेयर की तरफ चलते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 पार्ट है, स्क्लेरा और कॉर्निया. सबसे पहले आ जाते हैं आउटर लेयर ऑफ आई. आउटर लेयर ऑफ आई में सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया. स्क्लेरा और कॉर्निया की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. स्क्लेरा, व्हाट इज़ स्क्लेरा? स्क्लेरा कॉन्सिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर ये बना होता है. कनेक्टिव टिश्यू हम जानते हैं हमारे पास इस वक्त क्या क्या है. हमारा इसमें ब्लड भी आ जाता है, हमारे एडिपोज टिश्यूज़ आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे बोन और कार्टिलेज भी. लेकिन यहाँ पे बोन और कार्टिलेज का कोई काम नहीं है, इसलिए ब्लड और हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ को जो है वो हम देख लेते हैं. कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड यहाँ पर मौजूद होता है. इसके अलावा ये वाइट कलर, हमारी आई का जो वाइट पोर्शन होता है वो स्क्लेरा होता है. एंड इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन एंड द प्रॉपर शेप मेंटेनेंस ऑफ आवर आई. स्क्लेरा के बाद आ जाते हैं कॉर्निया पे. कॉर्निया क्या है? इन फ्रंट ऑफ स्क्लेरा देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट कॉर्निया प्रेजेंट. ठीक है,
स्क्लेरा के सामने बिल्कुल हमारे पास ट्रांसपेरेंट कलर का कॉर्निया होता है। उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन देख लेते हैं। कॉर्निया हमारा जो है वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? ताकि लाइट जो है वो आराम से एंटर हो सके और बेंड हो सके, यानी फोकस हो सके। अब डायग्राम देख लेते हैं। सो दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 42। इसके अंदर हम लोगों ने अपना स्क्लेरा और कॉर्निया देखना है। स्क्लेरा जो है वो बेसिकली क्या है? सबसे बाहर ये है इस वक्त स्क्लेरा, ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे आंख होती है, आई होती है, यहाँ पे आई बॉल वगैरह होता है, ये हमारा लेंस है, या इस जगह पे जो है वो हमारा आई बॉल वगैरह होता है। और ये पीछे का स्ट्रक्चर है जो कि हमें नज़र नहीं आता, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब बेसिकली क्या है? ये स्क्लेरा है, ये बाहर ये जो ब्लैक लाइन जा रही है ये स्क्लेरा है आपका। और स्क्लेरा का जो फ्रंट साइड है जो हमें आम फेस पर नज़र आ रही होती है, दिस इज़ कॉर्निया। अब ये वो ट्रांसपेरेंट जगह होती है जहाँ से लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर होती हैं ताकि वो बेंड हो सके और फिर वो फोकस हो सके। दिस इज़ कॉर्निया। कॉर्निया भी पढ़ चुके हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, और स्क्लेरा इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं, आउटर लेयर हमारी ख़त्म हो चुकी है, मिडल लेयर की तरफ। मिडल लेयर पे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं। सो दिस इज़ द मिडल लेयर ऑफ आई, कोरोइड, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सीलरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये तमाम पार्ट्स मिडल लेयर के अंदर मौजूद हैं। इनका स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर है, इनका फंक्शन क्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कोरोइड की तरफ। कोरोइड बेसिकली क्या है? इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ आई। अब मिडल लेयर जो है आइज़ की, उसको हम कोरोइड कहते हैं। इट कंटेन ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। इट गिव्स डार्क कलर टू द आई, हमारी आइज़ को ये डार्क कलर देता है। कौन? कोरोइड। कहाँ पर मौजूद है? मिडल लेयर के अंदर। प्रिवेंट्स डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन आई, ये जो डार्क कलर है ये हमारी डिफरेंट रिफ्लेक्शंस होती हैं, तो आइज़ के अंदर रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है ताकि हमारे पास कोई साया वगैरह सा ना बने और एक क्लियर और एक परमानेंट इमेज जो है वो हमारे सामने आए। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ये सबसे बाहर वाली लेयर थी जिसको हमने स्क्लेरा कहा था। अब ये देखें, स्क्लेरा से अंदर जो है मिडल लेयर, दिस इज़ कोरोइड, ठीक है। ये लेयर्स ऑफ आई आपको बताया हुआ। सबसे पहले स्क्लेरा, उसके बाद कोरोइड और उसके बाद रेटिना। रेटिना हम बाद में पढ़ेंगे। कोरोइड पढ़ लिया है। अब उसके बाद हम आइरिस देख लेते हैं। आइरिस कहाँ पर मौजूद है? आइरिस जो है वो लोकेट करें। ये जो कोरोइड है इसके इसी की सीध में आप इस तरह आते जाएँ, ये पिंकिश कलर के आइरिस, ये मसल्स जो मौजूद हैं ये आइरिस हैं। आइरिस की डेफिनेशन है, बिहाइंड द कॉर्निया आइरिस इज प्रेजेंट, कोरोइड बेंड्स एंड मस्कुलर रिंग इज प्रोड्यूस्ड। ये देखिए आई का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये कोरोइड है रेड से कलर की, ये क्या हो रही है? ये बेंड हो रही है, आगे जाकर बेंड होकर एक स्ट्रक्चर यानी मस्कुलर रिंग सा स्ट्रक्चर बना रही है। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये आइरिस कहलाएगी। और आपका आइरिस कहाँ मौजूद है? ये कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट पार्ट, ये कॉर्निया। इसके बिहाइंड, इसके बैक साइड पे आपका आइरिस मौजूद है। और आइरिस क्या है? कोरोइड। ये जो रेड कलर का कोरोइड है ये बेंड हो रहा है और एक मस्कुलर रिंग बना रहा है, दिस इज़ आइरिस। आइरिस भी हो गया अब हमारा। अब हम देख लेते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? ये जो खाली पोर्शन है, दो आइरिस है ना, ये आइरिस, इसके दरमियान जो खाली होल है, दिस इज़ प्यूपिल। इसकी डिटेल देख लेते हैं। कोरोइड भी हम पढ़ चुके हैं, डिटेल देखते हैं। प्यूपिल इन द सेंटर ऑफ आइरिस, ये जो दो आइरिस इस तरह के आपके जो है वो बेंड हुए हुए थे, उसके दरमियान एक होल है। ये जो खाली सी जगह है, ये खाली जगह जो मैंने मार्क की है, ये इसको हम प्यूपिल कहते हैं। इसका क्या है? लाइट पास थ्रू इट। साइज़ ये आपके जो है वो आइज़ का ये उसको मेंटेन करता है, और मसल्स ऑफ आइरिस जो है ये उसको मेंटेन करता है, प्यूपिल, ठीक है। अब आपके प्यूपिल्स के अंदर हम देख लेते हैं कि मसल्स ऑफ आइरिस जो हैं वो क्या कॉज करते हैं। मसल्स ऑफ आइरिस आपके सामने है। आइरिस बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर है? जो इस तरह का रिंग सा स्ट्रक्चर है जो हमारे ऊपर कोरोइड से जो है वो एक्सटेंड होता आ रहा है। इसके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं, दो किस्म के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स। सर्कुलर मसल्स की भी आगे से दो कंडीशंस हैं, रेडियल मसल्स की भी आगे से दो कंडीशंस हैं। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं, क्योंकि ये मसल है। रेडियल मसल इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं। अगर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रेडियल मसल रिलैक्स होगा। अगर सर्कुलर मसल रिलैक्स होगा तो रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये बेसिकली एक ऑल्टरनेट चीज़ है, एक कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा रिलैक्स, एक रिलैक्स तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं कंडीशन में होता क्या है। सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट यानी छोटी हो जाएगी प्यूपिल। अब सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो रेडियल मसल रिलैक्स करेगा यहाँ पर लास्ट में।
अब अगर रेडियल मसल रिलैक्स करे तब भी प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा हो जाएगा। अब सर्कुलर मसल की दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। जब सर्कुलर मसल रिलैक्स करेगा आपका प्यूपल डायलेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब भी प्यूपल डायलेट होगा। तो इसका मतलब है ये दो एक्शंस एक जगह पे हो रहे हैं, जबकि ये वाला और ये लास्ट वाला जो है ये हमारे पास एक जगह पर हो रहे हैं। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रेडियल मसल्स रिलैक्स, तो प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सर्कुलर मसल्स रिलैक्स और रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों काम होंगे तो प्यूपल डायलेट करेगी। अब दूसरी बात हम यहाँ पर देख लेते हैं, प्यूपल डायलेट कब करती है। प्यूपल डायलेट उस वक्त करती है कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं और अंधेरे में हमें नज़र नहीं आता तो हम अपनी आंख बड़ी करके देखने की कोशिश करते हैं। बड़ी करके जब आंख देखते हैं तो सर्कुलर मसल्स आइरस के रिलैक्स, जबकि रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे हमारे प्यूपल डायलेट यानी बड़े हो जाते हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं। इसी तरह जब हम तेज़ सूरज की रोशनी में बिना सनग्लासेस के निकलते हैं तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, छोटी छोटी हो जाती हैं। वो बेसिकली उसमें क्या होता है कि ये जो मसल्स ऑफ आइरस हैं उसमें सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जबकि रेडियल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और हमारी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है और हमारी आंखें छोटी छोटी खुलती हैं। तो ये आंख छोटी खुलना या बड़ी खुलना, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मसल्स ऑफ आइरस। और कौन से मसल्स हैं? सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स। डायग्राम आपकी बुक में भी मौजूद है, वो भी देख लेते हैं। दिस इज़ डायग्राम पेज नंबर 42। यहाँ पर आपके रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट होगा। अब डायलेट होने से क्या हो रहा है, आपकी आंख जो है वो बड़ी होगी। देखिए इसमें वाइट पोर्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि इस डायग्राम में हमें वाइट पोर्शन कम नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये आंख थोड़ी सी डायलेट हो गई है क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कम है, डिक्रीज़ है, अंधेरा है, हमारी आंख बड़ी हो गई है इन मसल्स की वजह से। इसी तरह वन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज, जब सूरज की रोशनी या आपकी ट्यूबलाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा है, वाइट पोर्शन कम नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आपकी आंख छोटी हो गई है, आपने आंख थोड़ी सी खोली है। क्यों? रेडियल मसल्स रिलैक्स जबकि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो दिस इज़ द कंट्रक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल विद द हेल्प ऑफ मसल्स ऑफ आइरस। ये मसल्स हैं आइरस के और ये प्यूपिल को डायलेट या कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं लेंस की तरफ। ये ऊपर जो डायग्राम हमारी आई की दी हुई है इसमें हमने अभी तक क्या क्या देखा है? प्यूपिल देखा है, आइरस देखा है, कॉर्निया देखा है, स्क्लेरा देखा है, कोरॉइड देखा है, लेंस। हमारे पास आइरस और प्यूपिल की बैक साइड पर ये लेंस, ये गोल सा लेंस मौजूद है। और आप लोग याद रखिएगा हमारे आइज़ के अंदर कन्वेक्स लेंस मौजूद है जो कि आई के इमेज को फोकस करता है, ये लेंस। ठीक है, लेंस देख लेते हैं। लेंस जो है आइरस के पीछे मौजूद होता है। कन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में मौजूद है जो कि फोकस करता है लाइट को रेटिना की तरफ। रेटिना क्या है ये हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। सिलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या हैं, कहाँ मौजूद होते हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। हमने सबसे पहले आइरस देखा, उसके बाद ये जो होल था उसको प्यूपिल कहा, इसके पीछे लेंस था। अब ये चीज़ें जो आपके पास ये जो पिंकिश से कलर के नज़र आ रहे हैं, दिस आर सीलरी मसल्स। ये पिंक सा कलर दोनों तरफ मौजूद है, ये सीलरी मसल है। और सीलरी मसल के साथ साथ जो धागे नुमा आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट हैं। सीलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट दोनों ने लेंस को पकड़कर अपने पास टाइटली पैक्ड किया हुआ है ताकि ये जगह से हिले ना। तो सीलरी मसल्स देख लेते हैं। अटैच लेंस, सीलरी मसल्स जो है और सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है ये दोनों लेंस की जो है वो पोजीशनिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं। सीलरी मसल्स, CM फॉर सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो लेंस जो है मोर फोकस कॉन्वेक्स हो जाएगा और आपकी आंख राउंड हो जाएगी, जबकि अगर आपके सीलरी मसल्स रिलैक्स करेंगे तो लेंस जो है वो लेस कन्वेक्स हो जाएंगे और आपकी आंख जो है वो राउंड नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं इनर लेयर की तरफ, क्योंकि हमने आउटर लेयर, ये हमारे पास आउटर लेयर है। स्क्लेरा भी पढ़ लिया है, कॉर्निया भी पढ़ लिया है, मिडल लेयर में कोरॉइड, आइरस, प्यूपिल, लेंस, सिलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम्स टू द इनर लेयर। इनर लेयर में रेटिना, रॉड्स, कोन्स, ब्लाइंड स्पॉट, एंटीरियर चैम्बर, एक्वस ह्यूमर, पोस्टीरियर चैम्बर, विट्रस ह्यूमर, ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो हमने डिटेल में देखने हैं।
सबसे पहले आते हैं रेटिना की तरफ। द इनर लेयर विच इज़ सेंसरी इन नेचर, जो कि सेंस करती है किसी भी मैसेज वगैरह को जो कि आप देख रहे हैं, उसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना कॉन्टेन फोटो सेंसिटिव सेल्स, दो किस्म के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, जिनको रॉड्स एंड कॉन्स कहा जाता है। रेटिना के फोटो सेंसिटिव सेल दो किस्म के हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एक ह्यूमन आई के अंदर 125 लैक्स, जबकि कोन्स 7 लैक्स मौजूद हैं। यहाँ लाख उर्दू में लिखने का मकसद ये था ताकि आपको याद रहे कि हम ये पढ़ चुके हैं। रॉड्स 125 लाख, ये आपके MCQs आ सकते हैं। कोन्स 7 लाख, ये आपके साइड बॉक्सेस में जो है वो डिटेल बताई गई है। रॉड्स जो है इट इज़ सेंसिटिव टू द डिम लाइट, ये आपकी डिम लाइट यानी अंधेरे वगैरह को डील करता है, जबकि कोन्स इट इज़ सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, ये तेज़ रोशनी को डील करता है। इट विल डिस्टिंग्विश योर कलर्स, आपके डिफरेंट कलर्स को कौन डिस्टिंग्विश करता है, आपके कोन्स के सेल्स करते हैं। अब ये रॉड्स एंड कोन्स, ये रॉड्स ये डंडे नहीं है, और कोन मतलब हमारी वो कोन आइसक्रीम नहीं है, ये बेसिकली सेल्स के नाम हैं, ठीक है। C4 कलर, तो ये कलर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। नाउ रेटिना कंटेन 2 पॉइंट्स, फोविया एंड ऑप्टिक डिस्क। फोविया वो पॉइंट है जो कि लेंस के ऑपोजिट होता है। ये कहाँ पे है, ये भी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। एंड इट इज़ पैक्ड विथ कोन्स, अभी मैंने आपको बताया कोन्स क्या होते हैं। C4 कोन, तो वो कलर को आपका जो है वो डिस्टिंग्विश करता है, जबकि ऑप्टिक डिस्क क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व रेटिना के अंदर एंटर हो रही है। ऑप्टिक नर्व बेसिकली क्या चीज़ है, ऑप्टिक नर्व वो है जब आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ देखी, मैंने ये पेंसिल देखी है इस वक्त, तो आइस मेरा मैसेज ब्रेन तक पहुंचा रही है थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व। ब्रेन मुझे कहेगा, मुझे समझाएगा या मुझे बताएगा कि आपने इस वक्त पेंसिल देखी है, ठीक है। फोविया और ऑप्टिक डिस्क कहाँ पे है, डायग्राम में देखते हैं। सो दिस इज़ आवर आई, हमारे पास थर्ड लेयर रेटिना, ये जो डार्क ब्लू कलर की जो लाइन आ रही है, लेयर आ रही है, दिस इज़ आवर थर्ड लेयर ऑफ आई, रेटिना। रेटिना से आगे इस तरफ आ जाइए। अब इस तरफ हमारे पास मैंने 2 पॉइंट्स पढ़ाए हैं आपको, फोविया एंड ऑप्टिक नर्व। ये फोविया और ये क्या है, ऑप्टिक नर्व। फोविया क्या चीज़ है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कोन्स, CONES कोन्स मौजूद हैं जो कि आपके कलर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, जबकि ऑप्टिक नर्व वो यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पर सारे के सारे नर्व्स जो हैं वो एंटर हो रही हैं रेटिना के अंदर। इस जगह से ही देखें, ब्रेन से सारी की सारी पीछे से नर्व्स आ रही हैं और सारी एंटर हो रही हैं इस पॉइंट पर, इसको हमने ऑप्टिक नर्व कह दिया है। इसके अलावा हम सिल्वरी मसल्स भी डिस्कस कर चुके हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है या वो पॉइंट है जहाँ पे ना रॉड्स होते हैं ना कोन्स होते हैं, ये दोनों सेल एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से कोई इमेज नहीं बनता, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट, यानी ब्लाइंड मीन अंधा जिसको कोई नज़र ना आए, और स्पॉट मीन जगह, ये वो स्पॉट है, ये वो पॉइंट है या वो जगह है जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनता। अगर हम अपनी डायग्राम की तरफ देखें, ऑप्टिक नर्व्स जहाँ पे एंटर हो रही हैं, यहाँ पर ये जगह, ये जो पॉइंट है, इस जगह पर ब्लाइंड स्पॉट मौजूद है, जहाँ पर ना तो किसी किस्म का रॉड है ना तो किसी किस्म का कोन है, कोई फोटोसिंथेसिस सेल रेटिना के ऊपर मौजूद है। ये ब्लू कलर की पूरी लेयर रेटिना है ना, थर्ड लेयर। रेटिना के जिस जगह पर रॉड और कोन्स एब्सेंट हो उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जबकि जिस जगह पर सबसे ज़्यादा कोन्स हो उसको फोविया कहते हैं। बाकी सारे का सारा रेटिना नॉर्मल होता है, इसके अंदर नॉर्मल रॉड्स और कोन्स मौजूद होते हैं। अब आ जाते हैं चैम्बर्स ऑफ आई की तरफ। 2 चैम्बर्स आई के अंदर मौजूद हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। चैम्बर मीन खाना, आइज़ के अंदर हमारे 2 खाने हैं, एंटीरियर यानी आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला हिस्सा। लोकेशन क्या है, बिटवीन कॉर्निया एंड आयरस एंटीरियर चैम्बर इज़ प्रेजेंट, एंड बिटवीन आयरस एंड रेटिना पोस्टीरियर चैम्बर इज़ प्रेजेंट। अब मैं देखती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पर मौजूद है। सो दिस इज़ द डायग्राम, बिटवीन आयरस एंड कॉर्निया, ये आपके पास कॉर्निया है और ये पिंक कलर का आपके पास आयरस है। इन दोनों के दरमियान जो खाली जगह या स्पेस मौजूद है, ये खाली स्पेस, ये सारी, इसको हम क्या कहेंगे, एक्वस चैम्बर, ठीक है, एक्वस चैम्बर कहेंगे इसको। एक्वस चैम्बर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। एक्वस चैम्बर के अंदर एक क्लियर लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ होगा जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसी तरह बिटवीन आयरस एंड रेटिना,
आयरस और रेटिना के दरमियान जो स्पेस है, जो चैम्बर है, जो खाली जगह है, उसको हम विट्रस चैम्बर, जिसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड जैसे डार्क या ब्लू कलर का आपका जो भरा हुआ है, उसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। जो जेली है उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, जबकि इस जगह को हम विट्रस चैम्बर कहते हैं। जिस चैम्बर का ये जेली है उसी को हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब मैंने आपको क्या चीज़ें बताई हैं, 2 चैम्बर्स हैं। ये आगे वाला हिस्सा जो खाली जगह है, ये जो मैं कलर कर रही हूँ इस वक्त, दिस इज़ एक्वस चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, फ्लूइड को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जबकि ये पीछे वाला पोर्शन सारे का सारा आयरस से लेकर रेटिना तक, इसको हम विट्रस चैम्बर या पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। और इसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। चैम्बर्स ऑफ आई में स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। क्लियर फ्लूइड एंटीरियर चैम्बर में मौजूद है जिसको एक्वस ह्यूमर, जबकि जेली लाइक पोस्टीरियर चैम्बर में मौजूद है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। फंक्शंस क्या हैं इन दोनों के, ये शेप ऑफ आई को मेंटेन करते हैं और आपके लेंस को सस्पेंड यानी एक जगह शेप में रखते हैं और एक जगह सस्पेंड रखते हैं यानी लटकाए रखते हैं। यहाँ पर हमारा आइज़ का स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अब आते हैं एक अपना साइड बॉक्स की तरफ। दिस इज़ द साइड बॉक्स प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 43। यहाँ पर है, हैव यू सीन द आइज़ ऑफ कैट्स एंड डॉग शाइनिंग इन द नाइट। ये कैट और डॉग आपके सामने है, रात के वक्त इनकी आंखें चमक रही होती हैं, क्यों? द रीज़न फॉर दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ टेपटम। टेपटम जो है वो बेसिकली एक हमारे पास प्रोटीन है जो कि इनकी आई के अंदर मौजूद होती है, जो कि कैपेबल होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। जो भी लाइट इसकी आंखों के अंदर पड़ रही होती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और ये इनकी आइज़ जो है वो ग्लो करती हैं यानी स्पार्क देती हैं यानी लाइट देती हैं, जिसकी वजह से इनकी आइज़ जो है रात के वक्त शाइन कर रही होती हैं। और इस तरह ये जो ऊपर साइड बॉक्स है, ये जो है अमाउंट है, ये जो है वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आज का टॉपिक होता है ख़त्म। अगर कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी पूछना हो तो वो इंशाल्लाह जो है वो मुझे भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपको आप तक पहुँच जाएंगी। अगली जो यहाँ तक बेसिकली दिखा देती हूँ आपको हमने किस पेज तक पढ़ा है। पेज नंबर 43 यहाँ पर इस जगह तक आइज़ की जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म है। आगे जो है वो बेसिकली डिजीज़ डिस्कस हुई हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा। यहाँ तक जो है वो मैंने आज का टॉपिक ख़त्म कर रही हूँ। कल से इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर सारी की सारी जो है वो डिजीज़ और इनके ट्रीटमेंट शामिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।